हूँ तो मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है, मैं खुद ही बनाती हूँ सिंपल से तरीके से। मुझे गाना बहुत अच्छा लगा तो आप देखना कि वो कैसा है। तो सेम वैल्यू ऑफ ट्रस्ट रंजना पे जाकर आप देख सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैं अभी बना चुकी हूँ दिस पराठा, मतलब बनाऊंगी अभी और आपको एक ही दिखाया, अभी और बनाऊंगी। अभी मैं आलू और बैंगन की सब्जी मेरी बहन बना के रखी गई है, उसके साथ इसको खाने की तैयारी है। तो ये है आलू बैंगन की सब्जी। तो किस किस को पसंद है आलू बैंगन की सब्जी और पराठा, बताइएगा। तो अब मैं जा रही हूँ अपना सूट प्रेस करने के लिए, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं कोई रील बनाऊँ। तो अब मैं बैठ जाती हूँ, मैं सोची कोई रील बनाऊँ, तो मैंने ये सूट निकाला है। बहुत समय से इसे पहना नहीं, मैंने 1 से 2 बार पहना है फंक्शन में ही। तो अब मैं इसको कर लेती हूँ प्रेस और उसके बाद देखती हूँ क्या रील बनाऊँगी। अभी दिमाग में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे रेंडमली कुछ बनाती हूँ। हाँ, ना इट्स मेकअप टाइम। थोड़ा सा स्किन पे अब मैं अपने कुछ लगा लेती हूँ, कुछ भी। अब मैंने अपना मेकअप पूरा फैला के नीचे रखा हुआ है, तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ कंसीलर लगाती हूँ। थोड़ा सा लाइट लाइट सा कंसीलर लगा लेते हैं। हाथ अपना जिंदाबाद। हेल्प पेंसिल, लिपस्टिक लगानी है। लिपस्टिक 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 कौन सी लिपस्टिक लगाएं? रेड। ये बहुत छोटू सा हो चुका है, नायका का ये है लिप क्रेयॉन, जो कि बहुत छोटू सा हो चुका है, छोटू सा। इतना तो ये लग जाएगा इसे। ब्लश लगा लेते हैं थोड़ा सा, रोजी चिक्स कर लेते हैं, रोजी चिक्स। बंदो बेटा, लगा लेते हैं काजल, कजरा। लाइनर लगाएं कि काजल लगाएं? काजल लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ ज़्यादा ही मोटा मोटा लग गया है। बिंदी एंड शिंदी। ये मेरा मेकअप पाउच है, छोटू सा पाउच है। इसको मैंने बना रखा है कि 2-4 लिपस्टिक्स एंड 2-4 चीज़ें इसमें मैं कैरी करती हूँ। ये बहुत इजी रहता है, आपको मिनिमम जो भी आप यूज़ करते हैं इसमें एक बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या रहता है, अरे यार, कंसीलर रहता है, लिपस्टिक रहती है, आईब्रो पेंसिल रहता है, और आपका चिक टिंट रहता है, एंड मस्कारा रहता है, एंड लिप बाम रहता है। मस्कारा भी लगा लेते हैं।
नाउ दिस इज माय फुल लुक। और मैंने ये इयररिंग्स भी डाल लिए थे बाद में। तो ये दुपट्टा मैंने ऐसे लगा लिया है और ये बहुत मतलब फिसलता है। ये वाला क्या कहते हैं इसको, ऑर्गेन्जा का कपड़ा है। ये बहुत मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, लेकिन ऑर्गेन्जा। तो आई एम नाउ रेडी। तो पहले खा लेते हैं बॉइल्ड एग, फिर अपना काम करते हैं ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। तो एग जो है बहुत सारे लोग नहीं भी खाते हैं, और लेकिन मैं एग खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। एग आपको खाना चाहिए। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और नेचुरल सोर्स है। जो अब प्रोटीन की इतनी नीड होती है कि जो हम सिर्फ दालों से इन सब से पूरी नहीं कर सकते हैं। और प्रोटीन पाउडर मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा तरीका है, आर्टिफिशियल तरीका। इससे अच्छा हम कुछ नेचुरल तरीके से ही हम प्रोटीन का इंटेक करें। और प्रोटीन हमारी बोन्स के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई आई एम ईटिंग 1 बॉइल्ड एग। क्योंकि हर प्रोटीन पाउडर अच्छा भी नहीं होता है, और नेचुरल चीज़ें बहुत कम होती हैं उसके अंदर। और नेचुरल जो होगा प्रोटीन पाउडर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। तो अपनी पूरी फैमिली को आप वो नहीं दे सकते हैं। और सिर्फ एक पर्सन अगर 2,500-3 हज़ार रुपये का इंटेक कर रहा है तो वो पर्सनल हो जाता है। तो आप सबके लिए अगर करेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो इसलिए नेचुरल सोर्सेज को जितना हो सके एक्सप्लोर करिए। और आप इसके साथ आप सोयाबीन की बढ़िया वो भी खा सकते हैं, जिसको सूट करता है। मुझे बिल्कुल नहीं सूट करता है, थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ, लेकिन एक्सेस अगर मैं रेगुलर बेसिस पे खाऊँ तो मेरा पेट खराब हो जाता है। तो आपकी बॉडी जिस टाइप ऑफ प्रोटीन को एक्सेप्ट करती है, आप उसका इंटेक अपनी लाइफ में थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो हाँ जी, अब मैं हो चुकी हूँ फ्री, रील बना चुकी हूँ। मैंने एक और दो टेक में वो बना लिया। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही कैमरामैन हूँ, खुद ही अपना गाना चूज़ करती हूँ, और खुद ही अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ, और खुद ही अपना सब कुछ काम कर लेती हूँ। तो आप इंस्टा पर जाकर मेरी वो सिंपल सी रील को देख सकते हैं, बहुत सोबर एंड सिंपल सी रील को। मुझे उसका गाना पसंद आया, तो आप इस ड्रेस को देखेंगे ना तो पहचान जाएंगे कि वो कौन सी रील है। तो आप उसको देखिए और आपको कैसा लगता है। उस गाने की मीनिंग बहुत अच्छी है, और रियल में वो एक देखा जाए तो साइकोलॉजिकल वर्ड मीनिंग्स हैं, जिसको बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया है, और रियलिटी वही है लाइफ की। तो आप उसको देखेंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। मतलब उस गाने की वर्ड्स को देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा। बाकी आप मेरा भी बता देना कि मैंने कैसा उसके अंदर परफॉर्म किया है। अगली बात कि एक वीडियो पे मेरे कमेंट आया था कि आप टियान्स पे वीडियो नहीं बना रही हैं या नहीं बनाती हैं कर। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाना चाहती हूँ। पहला तो मैं इसलिए भी नहीं बना रही हूँ कि मैंने उस पर ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट बना रखे हैं उस पर। तो और वो प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि मुझे वो सेम चीज़ें बोलने में ना थोड़ा सा लगता है कि मैं बार बार सेम चीज़ क्या ही बोलूँ उसके बारे में। और मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। तो अगर आपको कोई विशेष टॉपिक लगता है तो मैं बना दूंगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैम ब्लॉग बनाइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मतलब जो मैं अब कुछ बना रही हूँ वो सब भी देखना चाहते हैं। तो इस करके मैंने ये सब चीज़ें भी ऐड की है। सिर्फ मैं वो टियान्स पे ही नहीं बना रही। और एक और भी चीज़ मतलब टियान्स पे ही मैं वीडियो बनाती हूँ कि बदले में ये कहना चाहूँगी जो प्रोडक्ट अच्छा है मैं उस प्रोडक्ट का वीडियो बनाती हूँ रिव्यू के लिए कि आपको फ़ायदा हो। तो ऐसी बहुत सारी नेचुरल चीज़ों पे भी मैं बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक कंपनी को लेके बना रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो नेचुरल चीज़ें हैं और उस पर जो लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आता है, फीडबैक बहुत अच्छा है उसका। तो इसलिए मैं बनाती हूँ। चाहे उसका सैनिटरी पैड हो, चाहे उसका टूथपेस्ट हो, चाहे उसका पैंटी लाइनर हो, मतलब A to Z उसके प्रोडक्ट्स अच्छे ही हैं। और चाहे उसका FE हो, मतलब आयरन वाला FE हो उसका, तो वो लोगों को रिजल्ट दे रहा है। मैं बस इसलिए बना रही हूँ। और बाकी और भी चीज़ें हैं नेचुरल चीज़ें, उस पर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो आपने देखा होगा मैंने मोरंगा पे भी बनाया था। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊँ, मैं आपको बताती हूँ। तो इसलिए जैसे अभी रिसेंटली मुझे ऐसा लगा कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है जयपुरी रजाई वाला। तो मैंने उसका शॉर्ट बनाया। क्यों बनाया मैंने कि आप लोग ना फंस जाएं। मैं तो फंस चुकी हूँ और लकीली मुझे मतलब क्योंकि आप रजाई तो निकालोगे भीषण ठंड में ही निकालोगे ना,
और अगर आपने पहले लिया है और आपके पास रिटर्न का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपका पैसा बर्बाद हो चुका ना। तो इस वजह से मैंने उसका दिया है कि आपका फीडबैक कि हाँ कि डुप्लीकेसी हो जाती है कुछ प्रोडक्ट्स में, कितनी भी अच्छा आपका प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पर कई बार डुप्लीकेसी हो जाती है। तो हो सकता है कि जो मुझे मिला हो प्रोडक्ट वो इतना अच्छा ना हो, बाकी लोगों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, तो इसलिए तो आप ये क्वेश्चन संदीप जी का था। तो ऐसा नहीं है कि मैं टियान्स पे वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं इसके बदले ये कहूँगी कि मैं ऐसी चीज़ों पे वीडियोस बनाना चाहती हूँ जो आपको बेनिफिट्स दें, मतलब कहीं से भी आपके लिए मतलब वर्दी हो। आप जब मेरे चैनल पे आएँ देखें, या तो आपका मूड बहुत फ्रेश होना चाहिए, आपको अच्छा लगे, आप मोटिवेटेड होने चाहिए, आपको मोटिवेशन मिले लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको थोड़ा सा अच्छा सा मतलब लगे कि हाँ माइंड फ्रेश हो जाए। क्योंकि मैं भी ऐसे ही लोगों के वीडियोस देखना पसंद करती हूँ जिनको देखकर मुझे खुशी होती है, जिनको देखकर मुझे लाइफ में एकदम ना लगता है कि हाँ जॉयफुल है, ये एकदम ऐसे जीतने हैं। क्योंकि मुझे पता है प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, लेकिन उसको हैंडल करने का तरीका सबका अपना डिफरेंट है। तो जिसको देखकर आपको लगे ना वाह मज़ा आ गया, थोड़ी देर के लिए आप अपनी प्रॉब्लम से थोड़ा दूर चले जाते हैं और आप एक फ्रेश जोन में आ जाते हैं, तो अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देखकर। तो इसलिए मैं फिलहाल ये सब बना रही हूँ और उस पर भी बनाऊंगी। अगर संदीप जी आपको कुछ चाहिए उस पर टॉपिक, विशेष टॉपिक पे, तो आप बता देना तो मैं बना दूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐश्वर्या जी का था पैंटी लाइनर को लेकर, ये कहाँ से मिलेगा। तो ऐश्वर्या जी ये आपके ही मतलब सिटी में आप गूगल करिएगा कि टियान्स का हेड ऑफिस कहाँ है या फ्रेंचाइजीज कहाँ पे हैं। तो फ्रेंचाइजी पे अगर आप जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हो। A few moments later. नहीं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मम्मी पी रही है चाय और इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है मम्मी को। चाय पी के बताओ कैसे बनी है। अच्छी बनी। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है, मैंने अपना लंच भी बना लिया है, अभी 12 ही बजे हैं। तो मैंने लंच बना के रेडी कर दिया है, बनाई है मिक्स दाल। आज मैंने 6 दालों को मिक्स किया है, 5 नहीं 6 दालों को मिक्स करके बनाया है, और साथ में राइस, हम लोग खाने वाले राइस। अब मैं भी पीऊँगी चाय, और बहुत समय के बाद पी रही हूँ, आज 2 दिन के बाद। और अब मैं चाय थोड़ी थोड़ी कम करी, क्योंकि चाय वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, मुझे सूट भी नहीं कर रही है। तो मैं बस थोड़ी थोड़ी सी पीऊँगी, सर्दी है क्योंकि इतनी सी 2 बार पीऊँगी। क्वांटिटी मेरी बहुत ही कम है, दिखा देती हूँ मैं। मेरी चाय की क्वांटिटी ये है। मेरे को जैसा चाहिए। नहीं तो आप तो पीते हो ना, मैं तो कम कर रही हूँ ना अब धीरे धीरे, मैं भी कम कर तो फिर आपकी भी कम किया करूँगी। तो ये छोटी, तो आप तो अभी पी रहे हो ना, शाम को मत पीना फिर। तो ये मेरी क्वांटिटी चाय की है, मैं बहुत धीरे धीरे चाय की क्वांटिटी कम कर रही हूँ। और उसकी कई बार होता है ना कि बहुत बार हो जाता है, हम अपने ऑफिस वगैरह में भी जाते हैं तो मेरी कई चाय हो जा रही हैं, मतलब 3 या 4 तो हो जा रही हैं। तो अब मैं उसको कम कर रही हूँ, इतना सब लगा हुआ है, ध्यान नहीं दिया। अब सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है पीने में चाय को। और मैंने ये यहाँ रख दी, दिखाती हूँ आपको। ये मैंने इतना पी के छोड़ दिया, सिर्फ मैंने 2 सिप पिया है, और 2 सिप पीने के बाद मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा पीने का, अंदर से इच्छा नहीं हो रही। देखिए अच्छी बनी है लेकिन मन नहीं हो रहा है, तो अब मैं इसको नहीं पी रही हूँ। वेलकम बैक। तो हम वापस से आ चुके हैं किचन में। हम लगाएंगे दाल में तड़का, जो कि हमने नहीं लगाया था, तो उसको हम अभी लगाएंगे क्योंकि लंच का समय हो रहा है। तो फिर हम खाएंगे तो दाल गर्म रहेगी ना, मैंने तब बनाया था तो अब ठंडी हो चुकी है दाल। तड़के के लिए मैंने क्या क्या रखा है दिखा देती हूँ। प्याज है, और ये ग्रीन वाला मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और चिकन है। आपको दिखाने के चक्कर में ये, उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें प्याज, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो अभी मुझे डालनी थी हींग, लेकिन अभी मैं बाद में डाल दूंगी इसको, है ना। तो प्याज डाल दिया मैंने, अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर हींग थोड़ा सा। अरे खुलो भाई, खुल नहीं रही थी बिजली। इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी है हींग। ओके, अब हम 1 चम्मच ले लेते हैं, इससे हम चलाएंगे। खाने के चक्कर में तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया और उसकी वजह से ना बहुत जल्दी नहीं जल रहा है। तो अब मैं इसके अंदर फटाफट सामान डाल दूँ, नहीं तो दाल मेरी बेकार हो जाएगी जितने मन से मैंने बनाई है। चलो अब मैं वापस से चलती हूँ और आपको अपनी दाल भी दिखा देती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी और मुझे मिलाना पड़ेगा। मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखिए ये मैंने कुकर में रखी है ये।
पैकेट के अंदर बहुत बड़े बड़े आए ना, तो मैंने पूरा का पूरा एक इतना बड़ा सा डाला है। ये चावल है, मुझे लगा अगर और चाहिए होगा तो इसलिए अलग से ले आएगी। अब मैं खा के बताती हूँ। यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी पूरा। दाल आपकी अच्छी बनी, झूठी तारीफ नहीं, सच्ची तारीफ है। ज़्यादा पकाया आपके हिसाब से, कच्चे नहीं थे लेकिन आपके हिसाब से आज बहुत पकाया। अच्छी बने। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग और आपका स्वागत है इस ब्लॉग में। बज रहे हैं शाम के 5। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा टेलर के पास और ऑल्टर के कुछ कपड़े भी लाने हैं और कुछ ग्रॉसरी का सामान लाना है, वो सब मैं लेकर आती हूँ। पहले मैं अपना आपको आउटलुक दिखा दूँ आज का ड्रेस। मतलब मैंने ये डेनिम, ये स्वेट सेट यानी कि स्वेट सेट नहीं सॉरी, मैंने वुलन टॉप और साथ में एक ये पहना हुआ है। अभी मैं हेलमेट लगाऊंगी, शूज़ पहनूंगी और फिर मैं चली जाऊंगी। मे भी मैं बाहर ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी और क्योंकि मैं काम करूंगी, स्कूटी से जा रही हूँ, कर पाई तो कर लूँगी और आके आपको कहूँगी गुड नाइट। फिर ब्लॉग का मैं कर दूँगी एंड। आज मैंने बहुत सारी ब्लॉगिंग की है तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। देख लेना और बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। भी नहीं ना, आप कर दीजिए। हाँ कर दीजिए, सही लगेगा। मतलब वैसा वाला नहीं आता कि ऐसे फुल आता है, लेकिन ऐसे फिट भी होता है, लेकिन आराम से बन जाए। मतलब जो फुल आस्तीन में ज़्यादा फिट नहीं रहा। अच्छा अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। हाँ हल्का लुक है ना। कुर्ता लंबा ही रखेगा, वो कह रहा है कुर्ता आप लंबा ही अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। मतलब लंबा कुर्ता आप टाइम ये पूरी लंबाई कर लो। पूरी कर दीजिए ना, पूरी भैया ब्लाउज देना है 26-27 को, मिल सकता है कब देंगे? 2 तारीख से पहले कोई चांस नहीं है। 2 सूट देखी गई थी मम्मी लोग, 2 सूट देखी गई थी आपको। पीछे जरा बिना पर्ची आपने बोला ले लेंगे आप। मतलब हाँ फोटो वही कितना रियाज करें। ग्रे ब्लू टाइप का करा था। मेरा आधा घंटा और वो दे दो भैया मुझे। संतरे कैसे दिए? मैं आ चुकी हूँ सारे काम निपटा कर और आपको गुड नाइट बोलने के लिए आई हूँ मैं, क्योंकि अब व्लॉग का कर रहे हैं एंड। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। और बताओ, मैं बाहर से मस्त वाले गोलगप्पे भी खा के आई हूँ, बहुत ज़्यादा यम्मी थे। और आप में से गोलगप्पे मुझे लगता है सभी को पसंद होंगे। जिस जिसको पसंद है बताओ कमेंट करके किस किस को पसंद है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर, लव यू ऑल।